नेक्स्ट परक्यूजिट इज मेडिकल फैसिलिटी। क्या था नेक्स्ट परक्यूजिट इज मेडिकल फैसिलिटी। आंसर बोलोगे मेडिकल फैसिलिटी में क्या था? अगर एम्प्लॉयर के, सुन रहे हो कि नहीं, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में एम्प्लॉई का ट्रीटमेंट हो रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। किसके हॉस्पिटल में किसका ट्रीटमेंट हो रहा है? एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में एम्प्लॉई का ट्रीटमेंट हो रहा है तो इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है जहां जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर रूल 3A वाली डिजीज के लिए आपका ट्रीटमेंट हो रहा है नोटिफाइड हॉस्पिटल में, कौन सा हॉस्पिटल में? नोटिफाइड मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे हॉस्पिटल का लिस्ट दिया हुआ है, अगर वो हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट हो रहा है और आपके ट्रीटमेंट का पैसा एम्प्लॉयर भर रहा है तो एग्जेम्प्ट है। कौन सी डिजीज का ट्रीटमेंट है? मजा नहीं आया। रूल नंबर 3A स्पेसिफाइड डिजीज किधर हो रहा है? स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में। पैसा अपन भर रहे हैं या एम्प्लॉयर? अपने को टैक्स आने वाला नहीं है। अच्छा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट फिक्स होते हैं, जैसे कि उन लोग को बोलते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराओ, कोई पैसा नहीं लेंगे। सो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गया, उधर जो डॉक्टर है उसने बोला कि सर ये जो बीमारी है इसका ट्रीटमेंट अपने हॉस्पिटल में नहीं होता है, तो आप लोग ये हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवा लो, पैसा हम दे देंगे। क्या पैसा? वापस से पूछता हूँ, कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किधर गया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट उधर वो ट्रीटमेंट, तो फिर वो किधर जाएगा? प्राइवेट में, बट प्राइवेट में गवर्नमेंट ही भेज रहा है तो इवन दैट इज एग्जेम्प्ट। मेडिकल फैसिलिटी का मतलब है कि आप बीमार पड़े और आपके मेडिकल का बिल कंपनी ने पे किया, तो अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नोटिफाइड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है और रूल 3A वाला ट्रीटमेंट है तो एग्जेम्प्ट है। तो क्या बोला? एग्जेम्प्ट है। बाकी कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी ट्रीटमेंट है इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। मैं नीचे रोड पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट किया, 5 लाख का बिल कंपनी ने भरा, पूरा 5 लाख टैक्सेबल। क्या पूरा 5 लाख? सपोज ये हो गया, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर कोई लोकल क्लिनिक में गया, 20,000 का बिल आया, पूरा 20,000 विल बी टैक्सेबल। सो ये 4 को छोड़ के फुल्ली टैक्सेबल है। कौन से 4 को छोड़ के? एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और रूल 3 है। क्या बोला? एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज और रूल नंबर 3 है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है। आउटसाइड इंडिया अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाओगे तो 3 टाइप का खर्चा होता है। एक वहां पे जाने का खर्चा ट्रैवलिंग, एक वहां पे रहने का खर्चा अकोमोडेशन, और एक वहां पे ट्रीटमेंट का खर्चा। कोई सुन रहा है क्या? सिंपल है, जितना आरबीआई ने परमिट किया उतना एग्जेम्प्ट है। तो आप अगर है, तुम लोग है ना फेमा, हो गया? हाँ, सो फेमा में तुम लोग ने पढ़ा होगा कि अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो इतना पैसा लेके जा सकते हो, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो इतना लेके जा सकते हो, घूमने, सुन रहे हो कि नहीं यार? तो वो जो लिमिट है उतना एग्जेम्प्ट है, सिंपल एज दैट। किसके लिए? अकोमोडेशन एंड ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। रिपीट नहीं करता बच्चे, exempt to the extent specified by RBI, exempt to the extent specified by RBI। और अगर ट्रैवलिंग का मतलब तुम्हारे आने जाने के फ्लाइट का टिकट भी कंपनी ने भरा तो एग्जेम्प्ट है। अगर आपका सैलरी 2 लाख के नीचे है तो, क्या सैलरी 2 लाख के नीचे है तो, रिपीट नहीं करे, सैलरी 2 लाख के नीचे है तो, ये पर एनम, ये बहुत छोटा अमाउंट है। कोई सुन रहा है क्या? बट ये सालों से चेंज नहीं हुआ है, तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। सुन रहे हो क्या? लिखो, जहां पे साइड छोड़े थे उधर ही लिखना प्लीज। लास्ट परक्यूजिट लिखा था एजुकेशन फैसिलिटी, बराबर है। उसके बाद नया परक्यूजिट ऐड करो, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी लिखा है। मेडिकल फैसिलिटी में लिखो, 2 एरो बनाओ, मेडिकल ट्रीटमेंट इन, मेडिकल ट्रीटमेंट इन, और रेड पेन से इंडिया, इंडिया सेकेंड एरो पे, मेडिकल ट्रीटमेंट रेड पेन से आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया से 2 एरो, पहले आउटसाइड इंडिया लिख दो ना तो तुम लोग को जगह मालूम पड़ जाएगा। आउटसाइड इंडिया में लिखो पॉइंट नंबर A, ट्रैवलिंग कॉस्ट
ट्रैवलिंग कॉस्ट कॉमा, या डैश करके लिख दो पहले इधर, सॉरी डैश करके लिखो रेड पेन से, एग्जेम्प्ट ओनली इफ, exempt only if, exempt only if gross annual salary of employee, gross annual salary of employee is up to 2 lakh per annum, is up to 2 lakh rupees per annum, is up to 2 lakh rupees per annum. Point number B, accommodation, हाँ पूरा फुल. Point number B, accommodation. Point number C, cost of treatment, cost of treatment. अकोमोडेशन और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, कॉमन एरो बना के लिखो ऐसा. अब क्या ऐसा इधर लिखा अकोमोडेशन ट्रीटमेंट बराबर है, यहाँ पे ऐसा एरो बना के नीचे लेके जाओ, मतलब ऐसा बताओ कि दोनों के लिए सेम है. रेड पेन से एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट, exempt to the extent specified by RBI, specified by RBI, specified by the RBI. लिखा बराबर. फिर इन इंडिया वाले से दो एरो, इन इंडिया वाले से दो एरो. फर्स्ट एरो पे if treatment is in point number A, hospitals owned and managed by employer, owned and managed by employer. Point number B, in रेड पेन से गवर्नमेंट, नॉर्मल पेन से हॉस्पिटल, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. पॉइंट नंबर सी, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन अप्रूव्ड हॉस्पिटल, इन अप्रूव्ड हॉस्पिटल, in approved hospital. And next क्या था, treatment of disease specified, treatment of disease specified under rule 3A, treatment of disease specified under rule 3A in notified hospital, in notified hospital. चारों के नीचे सिंगल एरो बना के लिखो, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट. लिखा है. नेक्स्ट क्या था, सेकेंड, ऑल अदर ट्रीटमेंट्स will be fully taxable, will be fully taxable, will be fully taxable. आई थिंक समझ रहा है थोड़ा सा, तो क्लियर है क्या, बराबर है. और क्या बचा है, अनसमझा. मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल कंपनी ने भरा, क्या करें, एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी. अच्छा, मेरे घर का गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कंपनी भर रही है, टैक्सेबल. लिखो ना फटाफट. नेक्स्ट लाइन, पॉइंट नंबर ऐड करते रहो नया नया. क्या लिखोगे, क्रेडिट कार्ड बिल ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, क्रेडिट कार्ड बिल ऑफ एम्प्लॉय, हाँ नया हेडिंग, क्रेडिट कार्ड बिल पेड बाय, क्या लिखा है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर. क्रेडिट कार्ड बिल ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर लिखा है.
उसमें लिखो प्लीज। नेक्स्ट लाइन पे टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू क्या? एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर, expenses incurred by the employer, expenses incurred by the employer minus official use minus recovery from employee minus recovery from employee एक लाइन छोड़ के नया परक्यूजिट, गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर लिखा है, सेम लिखो ना नेक्स्ट लाइन पे, एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑफिशियल यूज में नहीं आएगा, एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। लिखा है, नेक्स्ट फटाफट लिखते रहो यार। डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, बोलो क्या होएगा? सेम ना, सेम लिखो ना फटाफट, एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, समझा इतना? कुछ तो समझ रहा है क्या? नहीं समझा? सब समझा बराबर है। अच्छा ऐसे तो यार कितने सारे परक्यूजिट लिखते रहेंगे, समझ रहा है क्या? सो बाकी सब में सेम रूल है, जो भी अपन ना एक्सपेंस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर, और अपने से रिकवरी किया तो क्या होगा? माइनस। ऑफिशियल यूज है तो ऑफिशियल यूज माइनस हो जाएगा, दैट विल गिव यू द टैक्सेबल वैल्यू, समझ रहा है क्या? बट एक को छोड़ के कभी कभी अपने को कंपनी बोलती है कि सर पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी घूमने जाओ आपके फैमिली के साथ, पूरे ट्रिप का खर्चा कंपनी उठाएगी, ट्रैवलिंग का भी, अकोमोडेशन का भी, खाने पीने का भी। कोई सुन रहा है क्या? तो तुम घूम के आओ, जो भी बिल आएगा सब टोटल बिल सबमिट करो अकाउंटेंट को, से 4 लाख का बिल आया, 4 लाख हम लोग पूरा आपको दे देंगे। तो दिस इज वेरी कॉमन, सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सबको कंपनी देती रहती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि अगर पहले तो आपको पूरे वेकेशन का पैसा दिया है, क्या बोला? बट एग्जेम्पशन हम लोग देंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर आपको रहने के लिए वहां पे होटल का खर्चा किया तो टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, खाने पीने का खर्चा विल बी फुल्ली टैक्सेबल, रिपीट नहीं कर, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। सो एम्प्लॉयर अपने को किसका पैसा दे रहा है? वेकेशन का, बट एग्जेम्पशन मिलेगा ओनली फॉर ट्रैवलिंग। में भी गवर्नमेंट बोलता है 4 साल के ब्लॉक में 2 जर्नी का एग्जेम्पशन है। मतलब अगर मैंने कंपनी ज्वाइन किया जुलाई 20 में, कभी तो जुलाई 20 से जुलाई 21, जुलाई 22, जुलाई 23, जुलाई 24, ये 4 साल में आप 2 एग्जेम्पशन ले सकते हो मैक्सिमम। तो कंपनी बोलता है हर साल घूमने जा, हर साल हम पैसा देंगे, बट एग्जेम्पशन सिर्फ 2 जर्नी के लिए मिलेगा। क्या एग्जेम्पशन सिर्फ 2 जर्नी के लिए? समझता है कि नहीं यार? पहली बात तो एग्जेम्पशन मिलेगा ओनली फॉर ट्रैवलिंग, दूसरी बात मैक्सिमम 2 जर्नी इन द ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। क्या 2 जर्नी इन द ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स? इतना पॉइंट समझ रहे? अरे बोलो यार। थर्ड पॉइंट मेरे को बोलता है कि अगर आपने एक भी जर्नी का एग्जेम्पशन नहीं लिया, तो सपोज कंपनी ने बोला था कि पहले 4 साल में आप जाओगे तो हम लोग पैसा सपोज 1 जर्नी का ही देंगे। तो अगर 4 साल के ब्लॉक में 2 एग्जेम्पशन है, बट आपने घूमने ही नहीं गए या आपने 1 साल का एग्जेम्पशन नहीं लिया, तो इन दैट केस नेक्स्ट ब्लॉक में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट पहले साल में यूज करना है। तो पहले 4 साल में मैंने एक भी एग्जेम्पशन नहीं लिया, तो
तो नेक्स्ट 4 साल में 3 एग्जाम्शन है, कितना? बट एक एग्जाम्शन फर्स्ट ब्लॉक में, फर्स्ट ईयर में यूज करना है, एक एग्जाम्शन कभी यूज करना है फर्स्ट ईयर में। इतना पॉइंट समझाएगा? पहले साल में, पहले 4 साल में मेरे को बोला था कि आप घूमने जाओ, पैसा हम लोग देंगे, और मैं घूमने ही नहीं गया, वॉट एवर इज द रीजन, तो कंपनी से मुझे पैसा नहीं मिला, तो एग्जाम्शन भी नहीं मिला ना यार, समझ रहा है क्या? अब मैं नेक्स्ट 4 साल में घूमने अगर मैं जा रहा हूं तो 3 जर्नी का एग्जाम्शन मिलेगा, कितना? तो एक 4 साल में 2 ही अलाउड है, बट बिकॉज लास्ट ईयर आपने एक भी यूज नहीं किया या एक यूज किया, तो आप एक जर्नी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितना जर्नी? एक सिंगल जर्नी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट वो जर्नी आपको नेक्स्ट 4 साल में पहले साल में यूज करना है। वापस से बोल रहा हूँ, कंपनी कभी ज्वाइन किया? जुलाई 2020 में, तो पूरा 2020, 21, 22, 23 ये 4 साल में मैंने एक भी जर्नी यूज नहीं किया, तो 24, 25, 26, 27 ये 4 साल में कितना एग्जाम्शन है? 3। बट पहला एग्जाम्शन 24 में लेना है, पहले साल में लेना है। कभी लेना है? पहले साल में। कितना समझेगा क्या? श्योर। एग्जाम्शन मिलेगा कितना? अगर आप ट्रेन से गए तो फर्स्ट क्लास एसी कोच एग्जाम्प्ट है, कितना? कंपनी बोलती है फर्स्ट क्लास का टिकट था 13,000 रुपए का, मैं गया सेकंड क्लास में, कंपनी ने सेकंड क्लास का पैसा दिया, तो फुल एग्जाम्प्ट हो गया। अरे रेल में हाईएस्ट क्या होता है? फर्स्ट क्लास एसी कोच, तो वो पूरा एग्जाम्प्ट है। अरे यार क्या बोला? पूरा एग्जाम्प्ट है। तो हाउ मच एग्जाम्पशन? अगर ट्रेन से जा रहा है तो फर्स्ट क्लास एसी कोच, एयर से जा रहा है तो इकोनॉमिक क्लास, तो अगर तुमको बिजनेस क्लास का पैसा कंपनी ने दिया तो इकोनॉमिक क्लास इतना एग्जाम्प्ट है, बैलेंस टैक्सेबल होएगा। तो 40,000 का इकोनॉमी है, 90,000 का बिजनेस है, तो 50,000 पे टैक्स आएगा। और ट्रेन से गए तो फर्स्ट क्लास एसी कोच, एयर से इकोनॉमिक क्लास। मुंबई से गोवा घूमने गया, कंपनी ने पैसा दिया, मैं गया क्रूज शिप में, किसमें? तो एग्जाम कंपनी पूरा क्रूज शिप का पैसा दे रही है, बट गवर्नमेंट बोलता है हम लोग अज्यूम करेंगे तो तू ट्रेन में जाता तो कितना खर्चा होता? क्रूज में 7,000 का टिकट आया, ट्रेन में 2,000 का टिकट था, तो 5,000 टैक्स है। ट्रेन से गया तो फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक क्लोज, फर्स्ट क्लास एसी कोच, एयर से गया तो इकोनॉमिक क्लास, अदर देन दैट गया तो या तो एक्चुअल खर्चा या तो फर्स्ट क्लास विच एवर इज लोअर, एसी फेयर वाला। क्या वाला? फर्स्ट क्लास एसी कोच वाला विच एवर इज लोअर। समझेगा क्या? श्योर। अगर मैं गोवा फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में जाता तो 2,000 का टिकट था, मैं कार से गया 1,500 में काम आ गया, तो पूरा एग्जाम। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो यार, लिखो प्लीज फटाफट, रेड पेन सेटिंग देना। लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन लिखा है? अंडर दैट राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, exemption is allowed, exemption is allowed only for traveling expenses, only for traveling expenses, and not for hotel accommodation or food, not for hotel accommodation or food. लिखा है? पॉइंट नंबर 2, exemption will be allowed, exemption will be allowed for रेड पेन से maximum 2 journey, for maximum 2 journey in the block of कितना? 4 calendar years, 4 calendar years, 4 calendar years, 4 calendar years लिखा? पॉइंट नंबर 3, if exemption is not availed, if exemption is not availed or only one exemption is availed, or only one exemption is availed, then one journey can be carry forwarded to the next block, then one journey can be carry forwarded
to the next block, can be carry forwarded to the next block, but it has to be used in the same year. But it has to be used in the same year. It has to be used in the same year. समझा क्या? और कुछ है? नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के क्या? हाँ एक लाइन छोड़ के रेड पेन से अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इक्वल्स टू 3 एरो बनेंगे. फर्स्ट एरो पे इफ ट्रैवलिंग बाय बोलना पड़ेगा रेड पेन से रेल then first class AC coach or actual expenses whichever is क्या lower whichever is lower. Second arrow पे if traveling is by what air रेड पेन से air then next line पे क्या economic class fare or actual expense whichever is lower. And last में any other mode actual expenses और बोलते रहो यार फर्स्ट क्लास AC कोच ऑफ रेल whichever is बोलना पड़ेगा lower whichever is lower. समझाएगा? That's it for that. इसमें और भी टाइम पास आता है. अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो ये वो एग्जाम में काम का नहीं है तो इग्नोर करना.